हेलो एवरीवन, मैं संजीत खान वेलकम करता हूँ आपका जीनियस क्लासेस पे। आज अपन पढ़ेंगे सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस बेसिकली अपन बीएससी लेवल की सॉइल साइंस पढ़ेंगे। तो उसमें देखते हैं अपना पहला टॉपिक है प्रीच है, सॉइल साइंस का प्रीच है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको सॉइल साइंस का कोड है SSAC 111। वन मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट सेमेस्टर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट और सॉइल साइंस का पहला सब्जेक्ट है, इसलिए से 111। इसकी क्रेडिट है 3 क्रेडिट है, जिसमें 2 आपके थ्योरी के होंगे, एक प्रैक्टिकल होगा आपका। तो थ्योरी इसमें ये है कि अगर आपके डबल होंगे इसमें नंबर, जैसे कि अपने 25 नंबर आ रहे हैं तो डबल क्रेडिट मतलब डबल 50 नंबर हो जाएंगे। इससे आपकी ओजीपी इफेक्ट करती है बहुत। तो आज अपन पढ़ते हैं पहला अपना पहला टॉपिक परिचय। तो जनरली अपन पढ़ते हैं सॉइल साइंस का परिचय। तो देखते हैं सॉइल, पहले पढ़ते हैं सॉइल क्या होती है। तो सॉइल है लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है। सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है। सॉइल सोलम शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है सॉइल। तो सोलम का अर्थ होता है फ्लोर, फ्लोर मतलब फर्श, फ्लोर या ग्राउंड, फ्लोर या ग्राउंड। सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड, बेसिकली फ्लोर या ग्राउंड ही काम लेते हैं अपन। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन सॉइल। सॉइल मतलब ये है एक प्राकृतिक पिंड है, मतलब कि हम इसे कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। एक प्राकृतिक पिंड है जो प्रकृति द्वारा अपने आप बनता है। तो ये है प्राकृतिक पिंड, प्राकृतिक पिंड है। अब इसका देखते हैं अपन सोइल क्या होती है, सोइल का स्वरूप क्या होता है। तो सोइल 3V में होती है, 3D स्ट्रक्चर होती है। 3V में होती है, 3D होती है, 3V में होती है। अब अपन इसको 3V में क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो सोइल का पिंड है वो उसका एक निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। और इसमें अपन इसकी लंबाई, चौड़ाई व गहराई को नापते हैं, इसलिए इसे 3D का स्ट्रक्चर कहते हैं, 3V में पिंड कहते हैं। और मृदा एक पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, मृदा को पृथ्वी की ऊपरी सतह भी कहा जाता है। अर्थात ये मृदा के पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, अर्थात मृदा पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, इसलिए ये मृदा है। मृदा को पृथ्वी की ऊपरी सतह भी कहा जाता है। अब देखते हैं बेसिकली मृदा के घटक। अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। अपना टॉपिक है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में अपने सबसे पहले पढ़ते हैं सॉइल। तो सॉइल लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना हुआ है। सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड। और सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है जिसे हम कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते, प्रकृति अपने आप बनाती है इसको। और इसका स्वरूप है जो 3D स्ट्रक्चर या 3V में आकार का होता है। 3V में क्यों बोलते हैं, लेकिन पिंड का एक निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई एक निश्चित होती है। और जैसे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह कहा है मृदा को, तो मृदा पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है जो डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होती है। अब देखते हैं मृदा की प्रावस्था। तो प्रमुख सभी प्रकार की मृदाओं में लगभग 3 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। लगभग सभी मृदाओं पर, जैसे कि काली मृदा, दोमट मृदा, मटियार मृदा, चिकनी मृदा, सभी मृदाओं में तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख घटक सभी प्रकार के, लगभग सभी मृदाओं में, जैसे कि काली मृदा, दोमट मृदा वगैरह वगैरह में प्रमुख जो खनिज घटक है वो है कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, वायु एंड जल। तो लगभग सभी मृदाओं में प्रमुख घटक पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और वायु एंड जल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मृदा एक खुला तंत्र है। मृदा एक खुला तंत्र, 2 प्रकार के, खुला एंड बंद। तो मृदा एक खुला तंत्र है जिसमें हम पदार्थ को मिला भी सकते हैं और पदार्थ को निकाल भी सकते हैं। जैसे कि हम मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, उसमें खनिज पदार्थ, उर्वरक आदि डालते हैं फसल के लिए वगैरह वगैरह। और निकालने के लिए जैसे हम खनिज पदार्थ निकालते हैं, कोयला, पेट्रोल वगैरह वगैरह। अब पढ़ते हैं अपन मृदा विज्ञान या सॉइल के जनक। तो मृदा विज्ञान का जनक है वीवी डोकुचेव। मृदा विज्ञान का जनक है वीवी डोकुचेव। पेडोलॉजी का जनक या आधुनिक मृदा विज्ञान का जनक भी वीवी डोकुचेव ही है। और भारत में मृदा विज्ञान का जनक है जेडब्ल्यू लिथर। भारत में मृदा रसायन के जनक। और तो मृदा रसायन के जनक बता देता हूं मैं। मृदा रसायन के जनक है थॉमस
कृषि रसायन के जनक है लिविंग, कृषि रसायन के जनक हैं जैविक लिविंग, लिविंग या लिविंग। तो फिर से बता देता हूँ, मृदा विज्ञान के जनक हैं वीवी डोकुचेव और पेडोलॉजी के जनक भी हैं वीवी डोकुचेव, या आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक भी वीवी डोकुचेव हैं। भारत में मृदा विज्ञान के जनक हैं जेडब्ल्यू लिथर और मृदा रसायन के जनक हैं थॉमस वे और कृषि रसायन के जनक हैं वीवी जैविक लिविंग। अब अपन पढ़ते हैं परिभाषाएं। तो इन्हें अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग परिभाषा दी अपने अनुसार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जोफे मार्वेट के अनुसार। तो जोफे मार्वेट ने क्या बताया कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों से प्राकृतिक जो बल लगता है उनसे बनती है और ये विभिन्न गहराई पर अलग अलग संयंत्रों में बटी होती है। तो ये अलग अलग संयंत्र विभिन्न गहराई पर एक दूसरे से रासायनिक गुणों, संगठन, जैविक लक्षणों में भिन्नता रखती है। अर्थात जो संयंत्र हमें दिखाई देते हैं अलग अलग गहराई पर, वो रासायनिक गुण, जैविक विविधता और संगठन में भिन्न भिन्न होते हैं अपने एक दूसरे संयंत्र से। अब देखते हैं अपन दूसरी परिभाषा दी थी बेकमैन और ब्रेंडी। बेकमैन और ब्रेंडी के अनुसार मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित या अपक्षयित खनिज पदार्थों एवं कार्बनिक पदार्थों से के सड़ने व गलने से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनमें परिवर्तनशील मिश्रण से इसकी एक प्रोफाइल तैयार होती है, उसे सोइल कहते हैं। और सोइल को एक पृथ्वी को एक पतली आवरण के रूप में ढकती है, पतले आवरण के रूप में ढकती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि पृथ्वी को मृदा एक पतले आवरण या ऊपरी सतह बन जाती है, तो यह पृथ्वी को पतले आवरण के रूप में ढकती है, बहुत पतले आवरण के रूप में ढकती है। तथा जब हम मृदा में जल व वायु मिला देते हैं तो ये मिलाने पर उपयुक्त मात्रा मिलाने पड़ता है पहले तो। अगर जब हमने मिला दिया तो ये पौधे को आंतरिक सारा व आंशिक जीविका प्रदान करती है। आप देखते हैं अपनी तीसरी परिभाषा दी थी वेलायुथम एवं भट्टाचार्य वेलायुथम के अनुसार वेद मृदाएं जो चट्टानों के टूटने से बनती हैं उन्होंने ये परिभाषा दी थी। इनमें एक क्रिया आती है पेडोजेनिक की क्रिया का मतलब है मृदा का निर्माण, इन मृदाओं में खनिज व कार्बनिक अवयव पाए जाते हैं, जिनमें निश्चित रासायनिक, भौतिक एवं जैविक एवं खनिजीय गुण पाए जाते हैं और ये परिवर्तनशील गहराई होती है। भूमि पर इसकी एक परिवर्तनशील गहराई होती है और ये पौधों को उगने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। इन तीनों परिभाषाओं से हम एक सारांश के रूप में हम एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि वे मृदाएं जो प्राकृतिक त्रिज्या में होती हैं और पौधों को वृद्धि करने के लिए एक माध्यम प्रदान करती हैं और उन्हें वृद्धि करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व व सहारा प्रदान करती हैं।